जय जय साईं राम, जय जय साईं राम। जय बाबा अवधूत भोलेनाथ शमशान वाले बाबा, जय जय साईं राम। जैसे पर्वतों में हिमालय है, वैसे ही संतों में श्रेष्ठ मेरे साईं बाबा हैं। साईं बाबा के नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं है, क्योंकि साईं आज भी हमारे बीच हैं। बस एक बार उनकी शरण में होना जरूरी है, तब वह आपके आसपास होंगे। यह अद्भुत सत्य है और आप महसूस करेंगे कि बाबा आपके साथ है। साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है। वे हिंदू थे या मुसलमान, लोग इस बात से भ्रमित हैं। कुछ लोग तो उन्हें कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार समझते हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो भोलेनाथ शिव के अंश हैं, और कुछ लोगों को तो उनमें दत्तात्रेय का अंश दिखता है। अन्य लोग कहते हैं कि ये अक्कलकोट महाराज के अंश हैं। खैर, कुछ भी हो, कट्टर धार्मिक युग में व्यक्ति हर संत को धर्म के आईने में रखना चाहता है, देखना चाहता है। कट्टरपंथी हिंदू भी जानना चाहते थे कि वे हिंदू थे या मुसलमान। यदि मुसलमान थे तो फिर उनकी पूजा क्यों की जाए, और मुसलमान भी यही जानना चाहते हैं कि अगर वे हिंदू थे तो उनके समाधि पर जाकर दुआ क्यों की जाए। साईं बाबा के बारे में अधिकांश जानकारी श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर द्वारा लिखित श्री साईं सचरित्र से मिलती है। मराठी में लिखित इस मूल ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यह साईं सचरित्र साईं बाबा के जिंदा रहते ही 1910 में शुरू किया गया और 1918 के समाधिस्थ होने तक इसका लेखन चला। लेकिन अब सवाल उठता है कि कितने हैं जो सबका मालिक एक की घोषणा करते हैं। यह देखा गया है कि साईं को मानने वाले भी ज्योतिष तथा कथित बाबा अन्य बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसे पता चलता है कि वे सब भ्रमित हैं या उन्हें साईं पर भरोसा नहीं है। साईं बाबा का मिशन था लोगों में एकेश्वरवाद पैदा करना, एक ईश्वरवाद के प्रति विश्वास पैदा करना, उन्हें कर्मकांड, ज्योतिष आदि से दूर रखना, उनके दुख दर्द को दूर करना, साथ ही समाज में भाईचारा कायम करना। साईं बाबा के इन अद्भुत विचारों से उस समय उनके समानांतर कई लोगों को बुरा भी लगा। कि बाबा किस तरह का बाबा है, कैसा बाबा है। हम आपको बताते चलें कि साईं अपना ज्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के संग बिताते थे, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। वो लोग साईं बाबा को हिंदू मानते, वे उनके हिंदू होने का तर्क भी देते हैं। जैसे बाबा धूनी लगाते थे। धूनी तो सिर्फ शय और नागपंथी ही संत लगाता है। बाबा के कान छिदे हुए थे। कर्ण छेदन यानी कान छेदन सिर्फ
नागपंथियों में ही होता है। साईं बाबा हर सप्ताह नाम कीर्तन का आयोजन करते थे, जिसमें विट्ठल के भजन होते थे। बाबा कहते थे, ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंढरी, रणछोड़ की द्वारिका यही तो है। साईं बाबा कपाल पर चंदन और कुमकुम लगाते थे। जहां बाबा पहली बार लोगों को दिखे थे, उस स्थान पर बाबा के गुरु का तप स्थान था। जब उस समाधि की खुदाई की गई, तब वहां का दीपक जल रहा था। महालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। साईं बाबा के बारे में जानकार कहते हैं कि वह नाथ संप्रदाय का पालन करने वाले थे। हाथ में पानी का कमंडल रखना, धुनी रमाना, हुक्का पीना, कान छिदवाना और भिक्षा पर ही निर्भर रहना, ये सब नाथ संप्रदाय के ही साधुओं की निशानी है। नाथों में ही धूनी जलाना जरूरी होता है, जबकि इस्लाम में आग हराम मानी गई है। सिर्फ एक ही कर्म से उनका नागपंथ सिद्ध होता है। जय जय साईं राम, जय जय साईं राम। इसके आगे हम फिर मिलेंगे। जय जय बाबा भोलेनाथ, जय जय अवधूत शमशान वाले। साईं राम, साईं राम।